कहानी की शुरुआत होती है एक अनोखे प्लेनेट से, जहां पर इंसान नहीं बल्कि मशीन्स रहती हैं और इन मशीन्स को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर्स। इनका जो लीडर है उसका नाम है ऑप्टिमस प्राइम। पर इस वक्त इनके प्लेनेट पर युद्ध चल रहा है। दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स कहा जाता है, उन्होंने इनके प्लेनेट के ऊपर धावा बोल दिया है। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम अपने एक साथी जिसका नाम बम्बल बी है उससे कहता है कि हमें यहाँ से अपने प्लेनेट को छोड़कर जाना होगा। हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह अर्थ है, क्योंकि उस प्लेनेट के बारे में डिसेप्टिकॉन्स को कुछ नहीं पता। तुम वहां जाओ और एक सुरक्षित माहौल बनाओ। तुम्हें अर्थ की रक्षा करनी होगी। जल्दी हम सब वहां पर आ जाएंगे। और अब वो बम्बल बी को अर्थ की तरफ भेज देता है और खुद डिसेप्टिकॉन्स का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वही बम्बल बी अर्थ में एक जंगल में क्रैश होता है, जहां पर कर्नल अपने दूसरे सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो सब के सब डर जाते हैं और तभी बम्बल बी कर्नल के सामने खड़ा हो जाता है। कर्नल उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। बम्बल बी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। कर्नल अपने सोल्जर्स के साथ उसका पीछा करता है और अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। बम्बल बी कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर यानी कि डिसेप्टिकॉन, जिनके पूरे ग्रुप ने बम्बल बी के प्लेनेट के ऊपर हमला किया था, वो यहाँ पर आकर इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है और बम्बल बी के ऊपर हमला करता है। वो बम्बल बी से पूछता है कि मुझे अपने बाकी साथियों के बारे में बताओ। दरअसल वो इनके लीडर ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढ रहे हैं। पर बम्बल बी कहता है कि मैं अपने लीडर अपने साथियों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात से गुस्से में आकर वो डिसेप्टिकॉन उसके गले से उसके वॉइस बॉक्स को निकाल देता है, जिसका मतलब ये है कि बम्बल बी अब बोल नहीं सकता। वो बम्बल बी को मारना चाहता है, पर बम्बल बी उसी के एक रॉकेट को उसकी बॉडी में लगाकर ब्लास्ट करके उसे मार देता है। बम्बल बी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसकी मेमोरी अपने आप ही इरेज हो रही है। इसीलिए बेहोश होने से पहले वो एक पुरानी कार को स्कैन करके उसी के रूप में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली अभी 18 साल की हुई है। चार्ली के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी मॉम से कहती है कि अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। उसकी मॉम कहती है कि मैं नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। चार्ली अपने पिता की गाड़ी को ठीक करने के लिए उसके पार्ट्स लेने एक जंकयार्ड में जाती है, जहां पर उसे वही गाड़ी दिखती है जो दरअसल बम्बल बी है। चार्ली को गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए उस गाड़ी के अंदर बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है। और जब वो गाड़ी को स्टार्ट कर रही होती है तो गलती से वो बम्बल बी की लोकेशन का सिग्नल उसके साथी को भेज देती है, जो इस वक्त सैटर्न के चांद पर होता है। यहाँ पर 2 डिसेप्टिकॉन्स भी हैं जो उससे उसके साथियों के बारे में पूछ रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं। दरअसल डिसेप्टिकॉन्स ऑटोबॉट्स के खिलाफ हैं, वो उनका खात्मा करना चाहते हैं। ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी जिस प्रजाति से आते हैं उन्हें ऑटोबॉट्स कहा जाता है। और अब इन डिसेप्टिकॉन्स को पता चल चुका है कि बम्बल बी एक अनोखे प्लेनेट पर है जिसका नाम अर्थ है। और अब वो डिसेप्टिकॉन्स बम्बल बी के साथ ही ऑटोबॉट को मार देते हैं, क्योंकि अब उन्हें उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। वहीं अर्थ में हमें चार्ली को दिखाया जाता है, जो जंकयार्ड के मालिक के पास जाती है, क्योंकि वो उसका दोस्त भी है। वो पूछती है कि वो पीली गाड़ी किसकी है। वो बताता है कि जब से मैं गाड़ी यहाँ पर लाया हूँ तब से यहाँ पर कोई रेडियो काम नहीं करता। चार्ली अब पार्ट्स लेकर अपने पिता की गाड़ी को ठीक करने के लिए अपने घर आ जाती है, लेकिन उसके पिता की गाड़ी ठीक नहीं होती, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसकी मॉम के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा सके। इसीलिए चार्ली अगले दिन एक बार फिर से जंकयार्ड में जाती है, जहां पर वो जंकयार्ड के मालिक से कहती है कि वो पीली गाड़ी मुझे दे दो, इसके बदले 1 साल तक मैं तुम्हारे जंकयार्ड में फ्री में काम करूंगी। पर वो उसका दोस्त है, इसीलिए वो कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसके बदले मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। चार्ली बहुत खुश हो जाती है। वो उस गाड़ी को अपने गराज में लाती है। अब वो गाड़ी को रिपेयर करना चाहती है और तभी गाड़ी के नीचे से एक पार्ट गिरता है। उसे देखने के लिए जब वो गाड़ी के नीचे जाती है तो उसे बम्बल बी का चेहरा दिखता है और अगले पल वो कार एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है, जिसे देखकर चार्ली डर जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि बम्बल बी भी उसे देखकर डर रहा होता है।
चार्ली समझ जाती है कि ये भी डरा हुआ है, इसीलिए वो बम्बल बी से पूछती है कि तुम कौन से प्लेनेट से आए हो। लेकिन बम्बल बी की याददाश्त अब खो चुकी है, इसीलिए उसे अपने प्लेनेट के बारे में कुछ याद नहीं आता। वहीं हमें उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को दिखाया जाता है जो सैटर्न के चांद से बम्बल बी की लोकेशन का पता लगने के बाद अर्थ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को भी पता चल जाता है कि हमारी दुनिया में 2 मशीन्स आई हैं। कर्नल वही है जिसने सबसे पहले बम्बल बी को देखा था और अब वो अपनी पूरी टीम के साथ उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। डिसेप्टिकॉन्स बताते हैं कि यहाँ पर हम एक मशीन का पीछा करते हुए आए हैं। दरअसल वो एक क्रिमिनल है, उसे लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे, पर उसके लिए हमें तुम्हारे सैटेलाइट्स की जरूरत है, उसी के जरिए हम उसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर कर्नल के साथ डॉक्टर भी होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने जनरल के पास ले जाऊंगा। और अब वो अपने जनरल से मीटिंग करने के लिए जाता है, जहां पर उसे बताता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं यानी कि डिसेप्टिकॉन्स, ये हमारे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होकर अपने एक साथी को ढूंढना चाहते हैं जो कि एक क्रिमिनल है और हमारी अर्थ पर कहीं छुपा हुआ है। इसके बदले ये अपने खतरनाक हथियार हमारे साथ शेयर करेंगे। जनरल उनकी बात मान जाता है और कर्नल को इन डिसेप्टिकॉन्स के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो जनरल से कहता है कि हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जनरल कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक बार ये दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स को ढूंढ ले, उसके बाद हम सबको एक साथ मार देंगे। और अब जो ये डिसेप्टिकॉन्स होते हैं, ये इनके सिस्टम के साथ जुड़कर अर्थ पर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उन सबको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर अर्थ पर किसी ने भी बम्बल बी को देखा होगा तो वो दूसरे इंसान को जरूर बताएगा और इन्हें बम्बल बी की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। वही हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो अब बम्बल बी की दोस्त बन चुकी है। वो बम्बल बी से कहती है कि तुम्हें इंसानों से छुप कर रहना होगा, तुम उनके सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकते। दरअसल अब भी बम्बल बी बोल नहीं सकता, क्योंकि जो डिसेप्टिकॉन था जो सबसे पहले अर्थ पर बम्बल बी के पीछे आया था, उसने उसके वॉइस बॉक्स को निकाल दिया था। और अब यहाँ पर चार्ली उसके रेडियो को बदल देती है, और तभी वहां पर उसका नेबर मीमो आ जाता है जो चार्ली को बहुत पसंद करता है। दरअसल वो चार्ली से ये पूछने आया था कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी, पर अब उसने बम्बल बी को देख लिया है, जिसे देखकर वो डर जाता है। पर चार्ली कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम बम्बल बी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। वो कहता है कि ठीक है। अब अगले दिन जब चार्ली अपने काम पर चली जाती है तो बम्बल बी जो गराज में होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो चार्ली के घर के अंदर जाता है, जहां पर गलती से वो चार्ली के घर को तहस नहस कर देता है। साथ ही वो अपनी एक उंगली को इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर डालता है, जिससे उसे करंट का एक बहुत बड़ा झटका लगता है और अब पूरे शहर की लाइट चली जाती है। उसने अपनी उंगली को इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर डाला था, इसीलिए उसके जो सिग्नल्स होते हैं उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को मिल जाते हैं जो सैटेलाइट के थ्रू से पूरी अर्थ में ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। और अब वो दोनों के दोनों डिसेप्टिकॉन्स कर्नल और उसकी टीम के साथ उसी शहर में आ जाते हैं जहां पर चार्ली है, जहां पर बम्बल बी छुपा हुआ है। वहीं मीमो को पता चल जाता है कि बम्बल बी चार्ली के घर के अंदर जा चुका है, इसीलिए वो उसे कॉल करके बता देता है। चार्ली अपने घर वापस आती है, वो देखती है कि बम्बल बी ने घर को तहस नहस कर दिया है। वो बम्बल बी को कहती है कि तुम मीमो के साथ यहाँ से जाओ। वो घर से निकल जाता है, तभी वहां पर चार्ली की मॉम और उसका छोटा भाई आ जाते हैं, जो देखते हैं कि घर को अंदर से किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसके लिए वो चार्ली को डांटते हैं, पर चार्ली यहाँ से बम्बल बी के पास जाती है जो इस वक्त एक कार के रूप में है। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहां पर कर्नल अपने साथियों के साथ इन्हें घेर लेता है। बम्बल बी अपने असली रूप में आ जाता है। कर्नल इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। चार्ली की जब आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। उसे टीवी न्यूज से पता चलता है कि यामी ने बम्बल बी को एयरपोर्ट पर कैद करके रखा है। वो अपने दोस्त मीमो के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि वो डिसेप्टिकॉन्स बम्बल बी को टॉर्चर कर रहे हैं। तभी बम्बल बी की बॉडी से वो मैसेज एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसे ऑप्टिमस प्राइम ने दिया था, जिसमें उसने कहा था कि तुम अर्थ पर जाओ, वहां पर हमारे लिए एक बेस को तैयार करना, अर्थ की रक्षा करना, हम सब के सब जल्दी अर्थ पर आ जाएंगे। और अब ये बात इन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को पता है। वो आपस में बात करते हैं कि हम बम्बल बी के साथ सभी ऑटोबॉट्स को यहीं अर्थ पर मार देंगे, जिसके बाद हम सभी इंसानों को मारेंगे और अपनी पूरी सेना के साथ इस प्लेनेट पर कब्जा कर लेंगे।
डॉक्टर इन दोनों की बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि असली दुश्मन बम्बल बी नहीं बल्कि ये दोनों डिसेप्टिकॉन्स हैं। ये बात वो कॉल करके कर्नल को बताता है, लेकिन तभी एक डिसेप्टिकॉन उसे मार देता है और अब ये दोनों के दोनों डिसेप्टिकॉन्स पास ही के एक टावर से अपने सभी साथियों को सिग्नल देकर अर्थ पर बुलाना चाहते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद चार्ली और मीमो बम्बल बी के पास आते हैं जो बेहोश है। वो बम्बल बी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में ले आते हैं, पर अब कर्नल बाहर अपनी पूरी टीम के साथ आ चुका है जो इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है ताकि दूसरे ग्रह से जितनी मशीन्स हमारी अर्थ पर आई हैं वो सब की सब नष्ट हो जाए और अर्थ को कोई खतरा ना हो। उसे नहीं पता होता कि डिसेप्टिकॉन्स पहले यहाँ से निकल चुके हैं, पर बम्बल भी किसी तरह से चार्ली को और मीमो को बचाकर यहाँ से निकाल लेता है और कर्नल इन्हें देख लेता है। जिसके बाद वो चार्ली को पकड़ लेता है। उसके जो सोल्जर्स हैं वो बम्बल बी के ऊपर हमला करते हैं, उसे गाड़ियों से घसीटते हैं और अब बम्बल बी की याददाश्त वापस आ जाती है। उसकी आंखें, उसका सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो आर्मी के ऊपर हमला करता है। कर्नल अपने सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहता है और तभी चार्ली बम्बल बी के सामने आ जाती है और कहती है कि उनके ऊपर हमला मत करो। बम्बल बी उसकी बात सुनकर गाड़ी में बदल जाता है। ये गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब बम्बल बी ने लेकर उस टावर, उस बेस की तरफ बढ़ चलता है जहां पर दोनों डिसेप्टिकॉन्स अपने साथियों को सिग्नल भेजने के लिए गए हैं। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों डिसेप्टिकॉन्स सिग्नल देकर अपने साथियों को अर्थ पर बुलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बम्बल बी सबसे पहले चार्ली को एक कंटेनर के अंदर सुरक्षित रख देता है ताकि उसे कोई खतरा ना हो और अब वो उनके ऊपर हमला करता है। इसके बाद एक डिसेप्टिकॉन उसके सामने आ जाता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान एक मिसाइल उस बॉक्स, उस कंटेनर पर लगती है जिसके अंदर चार्ली है, पर चार्ली की जान बच जाती है। वहीं कर्नल भी हेलीकॉप्टर से इस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो उस दूसरे डिसेप्टिकॉन के ऊपर हमला करता है जो टावर से अपने साथियों को यहाँ पर बुलाना चाहता है। बम्बल बी के साथ जो डिसेप्टिकॉन है वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और अब वो डिसेप्टिकॉन एक हेलीकॉप्टर में बदलकर बम्बल बी के ऊपर हमला करके उसे खत्म करने वाला होता है। पर तभी बम्बल बी एक चेन फेंक कर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिसके बाद बम्बल बी उसका खात्मा कर देता है। वहीं कर्नल के ऊपर दूसरा डिसेप्टिकॉन मिसाइल से हमला करता है जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। पर इससे पहले कि उसका हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर ब्लास्ट होता, बम्बल भी उसे पकड़ लेता है और कर्नल की जान बचा लेता है। कर्नल को समझ में आ जाता है कि बम्बल भी एक अच्छा ऑटोबॉट यानी कि अच्छी मशीन है, वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वहीं जो दूसरा डिसेप्टिकॉन है वो अपने साथियों को सिग्नल भेजने वाला होता है कि चार्ली उस डिवाइस को निकाल लेती है, जिस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाता है। वो अपने साथियों को सिग्नल नहीं भेज पाता और अब वो दूसरा डिसेप्टिकॉन बम्बलबी के सामने आ जाता है और बम्बलबी को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो बम्बलबी को मारने वाला होता है कि तभी बम्बलबी अपने सामने की दीवार पर हमला करता है जिससे दीवार टूट जाती है। दरअसल ये दीवार समंदर के पानी को रोकने के लिए थी और अब बहुत सारा पानी इनकी तरफ आना शुरू हो जाता है। साथ ही एक शिप भी इनकी तरफ आती है जो इन दोनों से टकराती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में डिसेप्टिकॉन मारा जाता है। साथ ही बम्बलबी भी डीएक्टिवेट होकर पानी के अंदर गिर जाता है। चार्ली उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूदती है और बड़ी मुश्किल से उसे एक्टिवेट करती है और जब बम्बलबी एक्टिवेट होता है तो चार्ली के साथ पानी के बाहर आ जाता है। इनके सामने कर्नल है, लेकिन कर्नल को अब समझ में आ चुका है कि बम्बलबी किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसकी वजह से वो जिंदा है। इसीलिए वो चार्ली से कहता है कि यहाँ पर जल्दी मेरी टीम आने वाली है, इससे पहले कि वो सब यहाँ पर आए तुम बम्बलबी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। बम्बलबी को लेकर चार्ली यहाँ से निकल जाती है और अब ये दोनों एक ब्रिज के पास रुकते हैं जहाँ पर बम्बलबी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे साथियों को यानी कि ऑटोबॉट्स को मेरी जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जिसके बाद चार्ली अपने घर वापस आ जाती है जहां उसकी मॉम, उसका छोटा भाई, उसके स्टेप फादर और मीमो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और अब चार्ली फाइनली अपने पिता की गाड़ी को ठीक कर देती है। वही बम्बलबी को दिखाया जाता है जिसके पास उसका लीडर ऑप्टिमस प्राइम है। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अर्थ को बचाया। और तभी ये ऊपर की तरफ देखते हैं जहां पर इनके बाकी साथी यानी कि जो बाकी ऑटोबॉट्स बच गए हैं वो सब के सब अब अर्थ पर आ रहे
हैं, क्योंकि अर्थ ही इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।